अच्छे है ना। देखिए हम लोगों का काम चल रहा है काफ़ी दिनों से, पीछे हम लोग इकट्ठे होके काम के बारे में डिस्क्राइब करते चले आए और बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि पीछे हम लोग जीरो एक्सीडेंट पे काम करते हैं। कोई ना एक्सीडेंट हुआ, छोटी मोटी नियर मिस हुई, वो भी जो कि ना के बराबर, कोई हमारा ना मैन लॉस हुआ ना कोई मटेरियल लॉस हुआ। बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं। तो हम लोग इसी तरह से काम आगे होते रहे, कोई भी छोटा सा भी इंसिडेंट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग काम करने वाले हैं ओके, पूरा दिन जो काम चलेगा उसको ओवरऑल डिस्क्राइब करके जो उसमें खतरा है ओके, उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जो कि टूल बॉक्स मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं पूरा ओके। तो अभी जो हम लोगों का काम चल रहा है, एक तो चलेगा मेन बिल्डिंग एरिया और एक यहाँ पर फैब्रिकेशन में ओके। जो भी काम आप लोगों का चल रहा है, दो तरीका का, एक तो आपका हॉट वर्क में क्या क्या चलता है, ग्राइंडिंग भी चलता है, गैस कटिंग भी चलता है और वेल्डिंग भी चलता है, तीनों है ना ओके। और ये जो काम चल रहा है ये किस पे चल रहा है, हाइट पे चल रहा है ओके जी, सही बात है ना, बोलिए। हाँ एनर्जी से थोड़ा बोलते रहिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए सारा रिस्क, सारा खतरा तो आ ही जाता है जब आप हॉट वर्क भी कर रहे हैं। हॉट वर्क करने का मतलब अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें पावर टूल्स का यूज भी कर रहे हैं। पावर टूल्स का मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जा ही रहा है ना, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, हाइट पे कर रहे हैं। तो सारा जितने भी खतरा रिस्क हो सकते हैं वो इस काम में जुड़ा हुआ है, क्लियर है। तो हम पर डे, एक ज़्यादा रिस्की काम होने के बस पर डे हम लोग यहाँ पर पर डे टू डे हम का यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और टीबीटी लेते हैं, है कि नहीं ओके। तो ये चीज़ें देखिए, अभी आप लोगों को सबसे पहला मैं बताऊं कि अगर आप हॉट वर्क शुरू कर रहे हैं तो हॉट वर्क शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए ओके, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस काम को, जो काम करने जा रहे हैं उस काम को सबसे पहले जिस जगह पे काम करना जा रहे हैं उस जगह को इंश्योर करिए कि काम करने लायक है कि नहीं। काम करने लायक का मतलब ये है कि उस सरफेस को देखिए, चाहे हाइट पे काम करना है तो उस जगह पे देखिए प्रॉपर जगह है, मतलब कि कंफर्टेबल हमारे लिए काम करने लायक है कि नहीं। चाहे कोई भी जगह हो, ऐसा नहीं है ओके। अगर प्लेटफॉर्म बना के काम कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए ताकि आपको कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि बस गए जल्दी जल्दी बस किसी भी तरह से कर रहे हैं हो गया, ऐसा नहीं। ये इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्लियर है। अगर आप सरफेस में हैं तो सरफेस पे चारों तरफ से देख लीजिए कि हाउस कीपिंग हुआ कि नहीं है, सही तरीक़ा से मटेरियल अरेंज हुआ है कि नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। हम बात करेंगे बारी बारी से, पहले हॉट वर्क का। और हॉट वर्क कहाँ पे, हाइट पे, क्लियर है ना। तो देखिए आप लोगों का काम चल रहा है हॉट वर्क हाइट पे, है ना। तो दो रिस्क, तो आप हॉट वर्क कर रहे हैं, हाइट पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो पावर टूल्स यूज करेंगे ओके। एग्जांपल में आप ग्राइंडिंग मशीन, तो ग्राइंडिंग मशीन आप नीचे से उसका केबल लेके जाएंगे ऊपर, सही है ना। उसका कनेक्शन देंगे कहाँ पे, डीबी में देंगे ना कनेक्शन। डीबी में कनेक्शन देने के बाद ऊपर ले जाएंगे ग्राइंडिंग मशीन को, तब तो ऊपर ग्राइंडिंग करेंगे ना। तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि डीबी में हम कनेक्शन जिसमें कर रहे हैं वो सही तरीक़ा से हुआ कि नहीं है। हाँ, अनऑथोराइज पर्सन डीबी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे और अपने मशीन को इंस्टॉल करवाएंगे डीबी में, फिर जाके ऊपर आप लेके जाएंगे, क्लियर है ना। तो ये चीज़ें हैं। देखिए अगर आप हाइट पे जा रहे हैं तो बिना सेफ्टी बेल्ट कोई नहीं पहने जाएगा, ठीक है। सारे के सारे लोग जितने भी हाइट पे जाएंगे उनके पास सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए, वो भी कौन सा, शॉक, पीछे शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ ओके, ठीक है ना जी, ध्यान रहे। तो देखिए आप जब ना ग्राइंडिंग मशीन अगर मान लीजिए जो हॉट वर्क ऊपर करने जा रहे हैं तो आपका ना मशीन जो है सर्टिफाई होना चाहिए। जो भी आप पावर टूल्स यूज करेंगे वो सर्टिफाई होना चाहिए। सर्टिफाई कहने का मतलब ये है कि हमारे तरफ से उस पर एक टैग लगता है जो कि सेटिस्फैक्ट्री टैग है। उसमें हम ये अथॉरिटी देते हैं कि ये काम करने लायक है, उसमें हम सारा चीज़ चेक करते हैं ओके। और आप भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम सर्टिफाई कर दिए कि हाँ भाई आप चला सकते हैं, आज किए और फिर 2 दिन बाद वो क्या हो गया, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप हमें बताएं। अब आप चेक क्या करिएगा, क्या क्या आप चेक करिएगा। नंबर फर्स्ट में अगर मान लीजिए ग्राइंडिंग मशीन लेते हैं एग्जाम्पल में, तो ग्राइंडिंग मशीन में सबसे पहले ये चेक करिएगा कि आप जो
केबल डीबी से लेके ग्राइंडिंग मशीन तक जो यूज हो रहा है डीबी केबल को चेक कर लेंगे कि कहीं उसमें कटा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कटा हुआ है और आप यूज करना शुरू कर दे। देखिए उसमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सबसे पहला खतरा ये होगा कि आप अगर कटा हुआ है और पूरा आप जो जिस पे काम कर रहे हैं वो पूरा किसका है, आयरन का है, लोहा का है ना, जो कि एक लोहा जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर जो कटा हुआ वायर जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है और ये हमारा ये आपका टैंक जो लोहा का बना उसमें टच कर गया तो पूरा किसमें, टैंक में क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसमें आपको शॉक लग सकती है ना। तो सोचिए कितना बड़ा खतरा है। तो आप सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये जो आप ग्राइंडिंग मशीन का वायर सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो या तो उसको रिप्लेस करवाइएगा या तो रिपेयर करवाइएगा। रिपेयर जिस तरह का से हम बोलते हैं कंड्यूट डलवा के, है ना, उसमें उस तरीक़ा से इलेक्ट्रीशियन से अपने आप नहीं करना शुरू करना है। क्लियर है ना जी। तो ये बातें ध्यान रहे। ये हो गया वायर का। नंबर सेकेंड कि आप जो यूज कर रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन उसका हैंडल, आप लोग बिना हैंडल का काम कर रहे हैं, ये जो कि गलत है, उसमें हैंडल लगा लीजिए। नंबर थर्ड ये है कि जो उसका व्हील गार्ड है, गार्ड कोई भी बिना गार्ड का काम नहीं करेगा, चाहे भी कितना भी। अगर आपको लग रहा है ना कि जैसे कभी कभी वो क्या होता है कि आप लोग गार्ड निकाल देते हैं काम करने के तरीका में, जैसे ना बोलते हैं कि दिक्कत हो रहा है तो आप लोग गार्ड नहीं निकालिए। ये आपके फ़ायदे के लिए, ये आपका ही सुरक्षा के लिए। ओके, गार्ड निकाल दीजिएगा, टूटेगा सीधे आपको बीच से फाड़ सकता है। ऐसा इतने उसके पास कैपेसिटी, आपको पता है ना कितना, 1 मिनट में जितना आरपीएम का होगा ना, 1000 आरपीएम, 800 आरपीएम, 1200 है ना, रनिंग करता है। सोचिए 1 मिनट में जब इतना बार घूम जाता है तो आपको क्या कर सकता है वो। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी खतरा है ना, आपको माइंड में लेके चलना भी है कि ये हो सकता है। उसके लिए हम क्या करें, ये पहले से प्री प्लानिंग करके रखिए, ठीक है ना। तो कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि आपका देखिए अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो काम, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो काम बहुत तेज़ी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप सुरक्षित रहिएगा तो काम चलते रहेगा। ओके, तो कोई भी जल्दीबाजी ना करें। सारा इक्विपमेंट जो भी पावर टूल्स यूज कर रहे हैं आप लोग उसको क्या करें, इंश्योर करें। वेल्डिंग मशीन अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर रूप से अर्थिंग दे दें। ओके, अगर ऊपर यूज कर रहे हैं तो आप एक बार ये भी इंश्योर कर लीजिए। देख लिए, मैं एक बार ये देखता हूँ कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं ऊपर और नीचे कोई वस्तु रखा हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेंडर, गैस कटिंग का सिलेंडर रखा हुआ है, आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपका नीचे गैस कटिंग सेट है और ऊपर वेल्डिंग करना शुरू कर दिए। ऊपर का स्पार्क नीचे आएगा, उसमें आग पकड़ेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, समझ गए। तो ब्लास्ट करेगा तो सबसे पहले कहाँ, वो जो आप काम कर रहे हैं उस सरफेस पे जो आसपास के लोग हैं उसी को तो होगा ना। तो ये चीज़ें बचाने के लिए भाई साहब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सभी, आप लोगों के नहीं, सभी पूरा टीम, हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सारे लोग इंश्योर होके सारे खतरा को पहले एनालाइज करके ही काम शुरू करें। ओके, समझ गए ना। तो ये जब आप वेल्डिंग मशीन, ये बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, बोलिए। जब ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो एक बार नीचे भी समझ लीजिए कि कहीं गैस कटिंग सेट तो नहीं रखा हुआ है। ओके, कहीं कोई फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं रखा हुआ है, कुछ कागज़ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ऊपर से आप जैसे ही वेल्डिंग करेंगे उसका स्पार्क नीचे आ रहा है। ओके, तो सारा चीज़ चेक करके ही हमें क्या करना है, काम शुरू करना है। अगर रखा हुआ है तो वहाँ से हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है, नहीं तो ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि उसका स्पार्क क्या हो जाए, वहीं पर रह जाए, नीचे ना आए। क्लियर है, तो ये बातें ध्यान रखना होगा। और वेल्डिंग मशीन का प्रॉपर अर्थिंग लगा के ही आप लोग काम करें। ओके, नंबर थर्ड ये है कि अगर आप वेल्डर हैं तो वेल्डर का क्या क्या पीपीज हो सकता है वो पहन के ही काम करें। वेल्डर का पीपीज क्या क्या हो सकता है, नंबर फर्स्ट कि लेदर हैंड ग्लव्स हो सकता है ना, हो सकता नहीं, होता है। लेदर हैंड ग्लव्स लगाएंगे वेल्डिंग मशीन शुरू करने से पहले। एप्रॉन सूट, ओके, जो लेदर का होता है एप्रॉन सूट वो पहनेंगे हम। अपना ये शूज़ तो रहेगा, है ना, जो जनरल पीपी जो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, आंखों के बचाव के लिए वेल्डिंग फेस शील्ड, है ना, जो काला वाला होता है, वेल्डिंग फेस शील्ड ही पहन के हम लोग काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार इंश्योर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बस चल दिए। क्लियर है, ये हो गया वेल्डिंग का। ग्राइंडिंग का हो गया। अगर मान लीजिए गैस कटिंग सेट यूज कर रहे हैं तो आप
क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? गैस कटिंग, देखिए गैस कटिंग सेट अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले भाई साहब आप जो है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, गैस कटिंग सेट यूज करने से पहले जो ट्रॉली में ये आपका गैस कटिंग गैस रखा हुआ है, ओके, उसको क्या करेंगे, सही तरीक़ा से अरेंज करेंगे। जो आप डीए और ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, है ना, एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो यूज कर रहे हैं, वो सही तरीक़ा से प्रॉपर रूप से अरेंज करेंगे ट्रॉली में, और उसको उस जगह पे रखिएगा ताकि जो गैस कटिंग आप करेंगे वहाँ से कम 2 से 3 मीटर का दूरी पे हो, क्लियर ना। नंबर सेकेंड, उसमें आपके एनआरबी लगा हुआ होना चाहिए, किसमें, आपका गैस कटिंग सेट से लेके और वो आपका गैस सिलेंडर है दोनों के, उसमें भी गैस कटिंग टॉर्च में भी और सिलेंडर में भी एनआरबी समझते हो ना, एनआरबी लगा हुआ होना चाहिए, ओके, तभी आप लोग यूज करेंगे। और यूज करने से पहले उसको रोज़ प्रतिदिन नहीं, कम से कम मतलब हर 2 घंटे पे, देखिए रूल होता है, तो हर 2 घंटे पे आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि कहीं उसमें लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। चेक किससे करेंगे, फोम डाल के, गैस कटिंग का एक फोम आता है, उस पर फोम डालिएगा, जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर फोम डालिएगा। तो क्या करता है वो, एक ना मतलब झाग फैन टाइप का होता है, उसमें डालिएगा तो वो एक जैसे हवा छोड़ता है ना, उस तरह का उसमें से निकलता है, अगर लीकेज रहेगा तो ये सारी चीज़ें चेक करके हम करेंगे ना, तो बेहतर तरीक़ा से पूरा सेफली हम लोग काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करना है। देखिए हम इतना एक बार में बता रहे हैं, आप गैस कटर अलग होंगे, ग्राइंडर अलग होंगे, वेल्डर अलग होंगे, सारे लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना, तो समझते हैं, तो उसको क्या करना है, फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं, देखिए आता सबको है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, हम सारे चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये नहीं करना है, समझ गए ना। यही चीज़ें आपको मतलब ना, काम पे जाने से पहले ये चीज़ें आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, काम शुरू करने से पहले, कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए। गैस कटर है तो आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए कि भाई हम चेक करेंगे, ओके। और सबसे और एक बात और है कि देखिए हम सारी चीज़ें बता दें, बिना परमिट का कोई भी काम शुरू नहीं होगा, ओके। कोई भी काम करने से पहले आप परमिट, एक बार आपका भी जिम्मेदारी है कि ये सुपरवाइजर साहब से पूछ लें कि परमिट हुआ कि नहीं हुआ है, ओके। आप टीबीटी पे साइन करके ही आप लोग क्लियर कर जाइएगा, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो माइंड में फिट कर लीजिएगा काम करने से पहले। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हो गया जी, हो गया ना, कर दिया ना बंद? हाँ, नहीं, अभी बंद नहीं करा।